हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अगेन जीके जीएस के सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है या अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाके उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट भी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा काम, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये बहुत जरूरी ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जो वीडियो की पीडीएफ होती है प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस डेली जीके जीएस के क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ मैं। तो आप टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। चलिए तो आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में जीके जीएस में हमने 50-50 का रेशो रखा है, यानी 50% क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हैं और 50% क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल से हैं। तो आज हमने 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉम्बिनेशन पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी वाज फॉट बिटवीन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो तराइन के पहले आपको पता नहीं, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में यानी, और एक हुआ था 1192 में। तो जो पहला और दूसरा दोनों सेम ही थे अपोनेंट इसमें। तो इसमें कौन थे अपोनेंट? एक तो इसमें थे मोहम्मद गौरी और दूसरे थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 और एक हुआ था 1192 में। 1191 में किसकी विक्ट्री हुई थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की विक्ट्री हुई थी। और 1192 किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो गुप्ता डायनेस्टी इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए श्री गुप्त। और इसी गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? विच जनरल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैस्कर? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो जलियांवाला बाग मैस्कर है ये कब हुआ था? ये हुआ था, पहले तो आपको पता नहीं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, 13 अप्रैल 1990 को ये जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। जिसमें क्या, जो जनरल डायर था उसने निर्दोष लोगों पे चारों तरफ से गोली चला दी थी, जिसमें काफ़ी औरतें, बच्चे की और आदमियों की क्या हुई थी? मौत हो गई थी। ठीक है ना। तो ये बहुत नरसंग था, ये बहुत बेकार मास्कर था ये इतिहास का ये। और ये 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन हुआ था। ठीक है ना। तो इसको किसने ऑर्डर किया था? तो जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम एएमयू के नाम से भी जानते हैं। तो जो एएमयू है इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी। और आज जितने क्वेश्चन लेके आए हो ना, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो इन क्वेश्चनों को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना आप लोग। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एनएमडीसी में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं फंस सकते हैं। और जीके जानते हैं बहुत बड़ी चीज़ होती है, कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो ये क्या पता आप आज आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन एनएमडीसी ना तो कहीं रेलवे में आपका कहीं आ जाए, एसएससी में आपका फंस जाए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है ना। तो 5th क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरमन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। गौतम बुद्ध और महावीर जैन, ये 2 टॉपिक ऐसे हिस्ट्री के, ये आपको पक्के तौर पे इनके कम से कम 20 से 30 एमसीक्यूज आपको बुद्धा से और महावीर जैन से याद होने चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा भी। नहीं अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अलग से आपको। ठीक है ना। अभी तो हमने शुरुआत करी है पढ़ाई की, अभी तो पेपर में काफ़ी टाइम है, अब हर चीज़ आपको कवर करा दी जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। और किस गणराज्य से थे? तो ये थे शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ड द टेम्पल एट खजुराहो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो खजुराहो के टेम्पल हैं ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इनका जो निर्माण कराया था वो कराया था चंदेलों ने, चंदेल राजपूतों ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, चंदेल राजपूत। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? विच सुल्तान बिल्ट द अलाई दरवाजा? अगर आपने दिल्ली में कुतुब मीनार घूमा होगा, सॉरी कुतुब मीनार कह रहा हूँ, हाँ कुतुब मीनार, अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे तो वहाँ पे आपने अलाई दरवाजा देखा होगा, अगर आप घूमे होंगे तो विजिट किया होगा। ठीक है ना। तो अलाई दरवाजा जो इसका जो बिल्ड करा था, किसने करा था? इसको करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो आप सब जानते हैं हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ये तो सबको पता होगा। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है और इसका राइट आंसर वो है JB कृपलानी। तो JB कृपलानी कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा देश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर नेम्ड सोम प्रकाश? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर है, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो किया था इसको स्टार्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? हु रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समझ लीजिए। तो इसको जो रद्द किया था इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, तो आप जानते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था? जो भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वो क्या कर दी गई थी? स्वाधीन वो कर दी गई थी, मतलब उसको क्या गुलाम कर दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं छाप सकते हैं और सरकारी जो गतिविधि है उनको आप अपने पेपर नहीं छाप सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको आघात पहुंचाया गया था इसके द्वारा। ये हमारे भारतीय लोग, क्योंकि जानते हैं न्यूज़पेपर, जब उस समय न्यूज़पेपर ही होते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, तो प्रेस में जो छपता था लोग पढ़ते थे तो उनके अंदर क्रांतिकारी ये जोश आ जाता था उन लोग, यार हमारा देश गुलाम हो रहा, तो ऐसी चीज़ छापते रहते थे वो, ताकि लोगों का जोश आए और देश की आज़ादी में अपना क्या करें, सहयोग करें, ठीक है ना। और इस सहयोग में जानते हैं आज 23 मार्च भी है, तो आपको याद भी होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज ही के दिन क्या किया गया था? फांसी सजा दी थी। और इनकी उम्र कितनी थी? महज 22-23 साल की इनकी उम्र थी। यंग एज में बताइए, ये देश के लिए फांसी पे चढ़ गए हम लोग को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने भी सोचा था कि जिस देश की हम आज़ादी की हम अपने बलिदान दे रहे हैं, उस देश की स्थिति आज ये हो जाएगी कि नेता लोग हमारा खून चूस रहे हैं। सच्चे तो अंग्रेजी थे जो हमारा खून चूस रहे, तो बढ़िया थे, कम से कम वो पराये तो थे। आज तो हमारे अपने लोग हमारा खून चूस रहे हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। बेरोजगारों का मजाक बना रखा है, नौकरी निकाल दे रहे हैं, फीस मोटी मोटी ऐंठ ले रहे हैं, एग्जाम का पता नहीं है, धांधली हो जा रही है एग्जाम्स में, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी एग्जाम रद्द हो जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? हु वाज द इंडियन रूलर नोन एज लाख बख्श? तो लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी, ये बहुत दानी था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दानी था, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। और ये था कौन? गुलाम वंश का संस्थापक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटी इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत? तो अभिनव भारत से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसके फाउंडर कौन थे? तो अभिनव भारत के जो फाउंडर थे वो थे VD सावरकर, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? हु फाउंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका पहले आपको ईयर याद होना चाहिए कि किस ईयर में इसका फाउंडेशन हुआ था। तो इसका हुआ था 1906 में। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी नवाब सलीमुल्ला खान ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, नवाब सलीमुल्ला खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका जो पोर्ट था वो था गुजरात में स्थित है ये जगह। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लोथल, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान प्रेजेंट में गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, वेयर इज बीबी मकबरा लोकेटेड इन इंडिया? ये भी मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीबी का मकबरा काफी पूछा था एग्जाम्स में, और ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट आंसर होगा हमारा औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए राज्यसभा कैंडिडेट? तो लोकसभा कैंडिडेट अगर आपको बनना है, राज्यसभा कैंडिडेट बनना है, पंचायत का कैंडिडेट बनना है, राष्ट्रपति का बनना है, उपराष्ट्रपति का बनना है, या गवर्नर का बनना है, तो इनसे मिनिमम एज का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है और छोटे एग्जाम्स में जरूर ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम एज के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है उसके लिए मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स। और अगर लोकसभा का बनना है तो कितनी होनी चाहिए? तो टॉप की होनी चाहिए 25। पंचायत का बनना है तो 21,
प्रेसिडेंट का बनना है तो 35, वाइस प्रेसिडेंट का भी 35, गवर्नर का भी 35, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? व्हेन डिड द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट? अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन ये आज भी ट्रेंडिंग में है और रेलवे एसएससी ये क्वेश्चन को आज भी पूछ रहा है, सोचिए। और ये स्टार्ट कब हुआ था मूवमेंट, अगर आपको याद होगा 2 अक्टूबर 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार आई थी, जब जिस समय, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पुराना भले ही है लेकिन समझ लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते थे? दादा भाई नेहरूजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दादा भाई नेहरूजी। और इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी कि किस तरह अंग्रेज भारत से धन लूट के जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। द चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण क्या है? एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से स्टूडेंट काफी बिलोंग करते हैं, मुझे बताना मेरे चैनल को चंपारण डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट है कि नहीं है बिहार से, ठीक है ना। तो कमेंट पे जरूर बताइएगा मेरे को। तो गांधी जी का ये पहला मूवमेंट था हमारे भारत के अंदर। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे तो उनका ये पहला मूवमेंट था जब उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। ये उनका पहला सत्याग्रह था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको याद रखना चंपारण सत्याग्रह ही पहला सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और ये कब हुआ था? 1917 में, यानी 1917 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चंपारण में पता ही है, नीली खेती के लिए अंग्रेज लोग किसानों को परेशान करते थे, इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए बहुत परेशान करते थे, तो इस वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को किया था। चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है उसको कौन प्रिसाइड करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ये पता होना चाहिए आपको, कौन है? ओम बिरला, ठीक है ना। ये नेम भी आपको याद होना चाहिए। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? वो है इनकी राजस्थान की कोटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषा सम्मिलित की गई हैं? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड? आप जानते हैं संविधान में 22 भाषाओं को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये किस शेड्यूल में इसके बारे में बात किया गया ये मैंने आपको बताया है, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन फोर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एकमात्र राज्य जहां पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लागू है, और वो राज्य है आपका, छोटा सा राज्य हमारे भारत का, वो है गोवा, ऑप्शन नंबर है। और मोदी सरकार, शायद अगर मोदी सरकार रहेगी तो ये जो कानून है, ये एक समान नागरिक संहिता, ये पूरे देश में लागू हो जाएगा और होना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी कानून है, ये एक समान नागरिक संहिता। तो मैं तो खुद चाहता हूँ ये पूरे कंट्री में हमारे लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। और इसका आर्टिकल नंबर आपको रखना, आर्टिकल पूछा जाता है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर है 44। इसमें इसके बारे में बात करेगी संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री? तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कौन होते हैं? वो हमारा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो एक्सो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में कौन है प्रेजेंट में? एम वेंकैया नायडू, यही राज्यसभा के क्या है? सभापति हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। विच इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप जानते हैं आज भी बहुत है, बहुत राज्यों में ये देखा है मैंने, बहुत जगह है ये। और ये इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो छुआछूत का एक चलता था कि भला इंसान में भेदभाव करता था कि छुआछूत, हम तेरा छुआ नहीं खाएंगे, हम तेरे साथ बैठेंगे नहीं, और तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तो छुआछूत का पहले बहुत चलता था, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो ऐसे कानून वगैरह आ गया, अब तो कोई करता नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे आज भी छुआछूत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। और ये बहुत शर्म की बात है कि ये आप इंसान में ही आप फ़र्क कर रहे हैं। तो छुआछूत आपके मन में कभी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, तो ये अपने मन में के भेदभाव कभी मत लाइएगा, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है ना। हम सब एक है, सब इक्वल हैं, सबका रेडी ब्लड है सबके अंदर, ठीक है ना। तो इसका जो आर्टिकल नंबर है वो आर्टिकल नंबर है 17, अनुच्छेद नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना।
और इसके लिए भी राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया था, छुआछूत के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, इन विच आर्टिकल इज इट डिस्क्राइब्ड? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 75। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ने काफी बार कराया भी आपको मैंने, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर। और इसका राइट आंसर है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर, या सब शॉर्टकट में मिल जाता है GV मावलंकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? हु मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑफ वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? ठीक है ना। तो मनी बिल की जो पावर है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही है, राज्यसभा में इसके लिए पावर नहीं दी गई है। राज्यसभा इसको अपने पास 14 दिन के रह सकता है, लेकिन उसमें वो रोक नहीं सकता है मनी बिल को, इसलिए मनी बिल की जो भी पावर है वो लोकसभा के अंदर ही दी गई है, लोकसभा में ही इसको पास किया जाता है। और इसका जो डिसीजन लेता है, फाइनल डिसीजन, वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, जो लोकसभा स्पीकर हमारा होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कौन है? ओम बिरला जी, वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? मोस्ट टाइम रिपीट क्वेश्चन है ये, रेलवे और SSC के अंदर, समझ लीजिए। और इसका राइट आंसर है वो है मद्रास, मद्रास बोलते हैं, और मद्रास को वर्तमान में क्या बोलते हैं? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन आपको मद्रास मिले तो मद्रास लगाइएगा, और चेन्नई मिले तो चेन्नई लगाइएगा, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को, ये क्वेश्चन नंबर 19 था शायद वो, यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड, उसको ठीक कर लीजिएगा, वो है पेरिस में। मैंने कल लंदन आपको बता दिया था, पेरिस फ्रांस में स्थित है इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि केरला में, इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द एज लिमिट ऑफ एडल्ट सफरेज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो फ्रेंड्स, आज हम सब जानते हैं अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं, आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले जो उम्र थी वो 21 साल मानी जाती थी, जब फिर बाद में अमेंडमेंट किया गया, इसको घटा के 18 कर दिया गया, इसलिए आप 18 साल के उम्र में हम वोट डाल सकते हैं। अगर वही रहता तो आप जब आप 21 ईयर्स के होते तब आप वोट दे पाते, ठीक है ना, जिसको कम किया गया। और उसका जो अमेंडमेंट नंबर है वो है 61, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको लास्ट टाइम में रखा था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाया करिए, और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जो आपको बताई दिया तरीका मैंने। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट करा है तो मेरे से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।